दोस्तों, जब यजीद ने देखा कि अगर मैंने हजरत हुसैन का कटा सर उनकी बहन जैनब को ना दिया और उन्हें जल्द से जल्द मदीना वापस ना भेजा तो शायद मेरे अपने लोग ही मेरे दुश्मन बन जाएं और मेरी हुकूमत का तख्ता पलट दें, क्योंकि हजरत जैनब जिस वक्त यजीद के महल में लोगों को करबला के दास्तान सुनाती और बताती कि कैसे इस जालिम यजीद की फौज ने मेरे हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया और मेरे बच्चों को मारकर मुझे मेरे घर वालों से जुदा कर दिया, तो उसे सुनकर दमिश्क के लोगों के चेहरे बदल जाते और उनके अंदर जालिम यजीद की नफरत बैठने लगती। इसीलिए यजीद ने जल्दी से हजरत जैनब को उनके भाई हुसैन का कटा सर देते हुए कहा कि अब आप सलामती के साथ अपने शहर मदीना लौट जाएं। कई दिनों का सफर करके ये लूटा हुआ काफिला मदीना पहुंचा। सारे रास्ते भर हजरत जैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर अपने हाथ में लिए रोती रहीं। जुबान खामोश थी और दिल ही दिल अल्लाह की बारगाह में एक फरियाद हो रही थी कि ऐ अल्लाह, इन जालिमों ने मेरे भाई और बच्चों को जैसे शहीद किया है, आप भी इनसे इंतकाम जरूर लेना। मदीना में जब यह खबर पहुंची कि हजरत हुसैन को करबला के मैदान में यजीद की फौज ने शहीद कर दिया है और हजरत जैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर मदीना आ रही हैं, तो पूरे शहर में कोहराम मच गया। हर घर से रोने की आवाजें आने लगीं, क्योंकि उनके बीच रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का सिर्फ एक ही चश्मो चिराग बचा था। इस जालिम दुनिया ने उसे भी ऐसी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। जिस वक्त हजरत जैनब मदीना पहुंची तो सारा शहर सिमट कर हजरत जैनब के पास आ गया। सभी की आंखों में आंसू भरे थे और हर एक बहन जैनब से सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि ऐ जैनब, हमें बताओ तो सही कि आखिर करबला में क्या हुआ था। लेकिन पता नहीं आज इस मासूम बहन जैनब को क्या हो गया था। दिल पर ऐसा सदमा लगा था कि जुबान खामोश थी, वो किसी को कोई जवाब नहीं दे रही थी। अचानक हजरत जैनब ने अपने ऊंट को नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ मोड़ा और थोड़ी दूर जाकर ऊंट को बिठाया और फिर पैदल ही धीरे धीरे अपने नाना की कब्र की तरफ चलने लगी। भाई हुसैन का कटा सर हाथों में था, आंखों में आंसू भरे थे। एक खामोश जुबान से वो अपने नाना से कुछ कहना चाहती थी। सारे मदीना वाले हजरत जैनब के पीछे थे। हजरत जैनब चलते चलते अपने नाना हुजूर की कब्र पर पहुंची और भाई हुसैन का कटा सर नाना के कदमों में रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हजरत जैनब ने कहा कि ऐ मेरे नाना मोहम्मद, ये लो आपके हुसैन को आपके पास ले आई हूँ। ये वही हुसैन है ना कि जिसे आप अपने कंधों पर बैठाकर बाजारों में घुमाते थे, घर के आंगन में खेलते थे और उसके रोने पर आप बेचैन हो जाते थे। ऐ मेरे नाना, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते कि आपकी उम्मत ने हुसैन का क्या हाल किया है। उसका सर काट दिया, उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए और फिर आपकी बेटियों को बेपर्दा करके मर्दों के सामने ला खड़ा किया। शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बगल में दफन कर दिया गया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करके यजीद बादशाह तो बन गया, लेकिन उसे एक पल भी सुकून नसीब ना हुआ, क्योंकि हजरत जैनब जिस वक्त लोगों के सामने करबला की तारीख बयान करती तो हर तरफ कोहराम मच जाता। लोग यजीद को बुरा भला कहने लगते और उसे अपने ऊपर एक जालिम बादशाह शुमार करते। हजरत जैनब से करबला की दास्तान सुन सुनकर धीरे धीरे मदीना वालों के अंदर यजीद की नफरत बढ़ती जा रही थी और करीब था कि अब सारे लोग मिलकर जालिम यजीद की हुकूमत का तख्ता पलट देते। लेकिन उन्हीं दिनों मदीना के गवर्नर ने यजीद को खत लिखा और मदीना के सारे हालात से बाखबर किया कि यहाँ मदीना में हजरत जैनब लोगों को करबला की दास्तान सुनाकर उन्हें आपके खिलाफ कर रही हैं और करीब है कि यहाँ के लोग तलवार लेकर मैदान में उतर आए और आपकी हुकूमत दांव पर लग जाए। इसलिए पहले ही आप बीबी जैनब का कोई बंदोबस्त करें। यजीद को जैसे ही ये खत मिला तो उसने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि जैनब और उनके शौहर अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार को मदीना से निकाल दिया जाए और उन्हें हुक्म दिया जाए कि वो आसपास किसी भी शहर में नजर ना आए, वरना हुकूमत उनके खिलाफ एक सख्त कदम उठाएगी। यजीद के हुक्म पर मदीना के गवर्नर ने हजरत जैनब और उनके शौहर को एक नोटिस भेजा कि आप लोग जल्दी से मदीना छोड़ दें। हजरत जैनब को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो गुस्से में कहने लगी कि किसी में हिम्मत नहीं जो मुझे मदीना से निकाल सके।
لیکن یزید کے حکم پر مدینہ کے گورنر نے حضرت زینب کو اتنا زیادہ پریشان کیا کہ آخر مدینہ کے کچھ بڑے لوگوں نے حضرت زینب کو مشورہ دیا کہ اے بیٹی زینب، بہتر ہوگا کہ تم کسی دوسرے شہر چلی جاؤ، کیونکہ یزید تمہارے بھائی حسن و حسین کو شہید کرنے کے بعد اب تمہارے خلاف کمر باندھ چکا ہے، اس لیے اب وہ تمہیں سکون سے جینے نہیں دے گا۔ لوگوں کے سمجھانے پر حضرت زینب نے بھی مناسب سمجھا اور اپنا سامان تیار کر کے مدینہ چھوڑ کر جانے لگیں۔ جاتے وقت حضرت زینب کبھی تو اپنے اس گھر کو دیکھتی جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، اور کبھی نانا کی قبر کی طرف دیکھتی، تو کبھی امی کی قبر کو دیکھ کر رونے لگتی۔ حضرت زینب ایک دکھی دل کے ساتھ اپنی امی و نانا کو الوداع کہہ رہی تھی کہ اے میری امی، اب میں جا رہی ہوں بہت دور، اور اتنی دور کہ شاید اب میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملنے نہ آ سکوں۔ حضرت زینب نے جس وقت مدینہ والوں کو الوداع کہا تو ایک بار پھر سے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور نم آنکھوں کے ساتھ سبھی نے حضرت زینب کو الوداع کہا۔ روایتوں میں تو آتا ہے کہ مدینہ چھوڑنے کے بعد حضرت زینب زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی، لیکن وہ جس شہر میں بھی جاتی وہاں کے لوگوں کو اپنے بھائی حسین اور کربلا کی درد بھری داستان سناتی۔ حضرت زینب کے دلوں کو چیر دینے والی آواز نے لوگوں کے اندر یزید کی نفرت اتنی زیادہ بڑھا دی کہ اسی وقت ایک بندہ اٹھا اور اس نے یزید کی اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا۔ دوستو، وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب مختار ثقفی تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کے ایک ایک قاتل کو چن چن کر ایسی دردناک سزا دی کہ جس سے امت مسلمہ کے ہر بندے کو سکون ملا۔ مختار ثقفی کو یزید نے جیل میں قید کروا رکھا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جس دن بھی یہ مختار جیل سے باہر نکلا تو وہ میرے خلاف محاذ بنا کر میری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، اور آگے چل کر ایسا ہی ہوا۔ آخر حضرت زینب شہروں شہروں کا سفر کرتے کرتے شام ملک جا پہنچی اور اپنی زندگی کے آخری کچھ سال وہیں گزارے۔ لیکن ایک روز حضرت زینب کا گزر اس پیڑ کے پاس سے ہوا کہ جس پر ابن زیاد نے حضرت حسین کا کٹا سر لٹکایا تھا، تو اسے دیکھ کر کربلا کا درد پھر سے تازہ ہو گیا، اور حضرت زینب ایسی بیمار پڑی کہ پھر ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی۔ آخر کربلا کے واقعے کے 1.5 سال بعد یعنی 15 رجب سن 62 ہجری کو وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ روایتوں کے مطابق حضرت زینب کی قبر شام ملک میں ہی بنی۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔